योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप वाइब्रेशंस को दोगे। ओके, हेलो एंड वेलकम टू फिजियो एल्केमी। आज हम सीखेंगे कि चेस्ट वाइब्रेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके आईसीयू फिजियोथेरेपी का। सो जब भी आप चेस्ट पीटी स्टार्ट करें या जब भी आप चेस्ट वाइब्रेशन शुरू करें, उसके पहले आपको 3 से 4 मिनट चेस्ट के सिक्रीशन को लूजन करना बहुत ज़रूरी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले आप 3 से 4 मिनट इस पर स्पेंड करेंगे अपनी लूजनिंग ऑफ द सिक्रीशन पे। ओके, जब आप लूजनिंग ऑफ सिक्रीशन कर चुके हैं, जैसे कि सच एज टेक्निक्स लाइक परकशन आप दे चुके हैं, सेगमेंटल परकशन दे चुके हैं या सेगमेंटल आप वाइब्रेशन दे चुके हैं, उसके बाद आप टोटल थ्रू आउट द लंग जो आपकी कैविटी है उस पर आप चेस्ट वाइब्रेशंस अप्लाई करेंगे। सो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें 2 डायरेक्शन फ्लो होते हैं। पहला जो है आपका फ्रॉम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो हम लोअर रीजन से टुवर्ड्स अपर रीजन इसको ड्रेन करते हैं वाइब्रेशन के थ्रू, जिसके बाद हम इसे सक्शन के थ्रू निकालते हैं, या फिर अगर पेशेंट एक्टिव है तो वो कफ आउट करके इसको बाहर निकालता है। ओके, जो इसमें सेकंड मेथड है वो है लेटरल टू मीडियल, यानी कि फ्रॉम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी टू द मीडियल एस्पेक्ट। ओके, हमेशा इसको हम लेटरल टू मीडियल लेके जाते हैं। ओके, सो अगेन आप कभी भी इसको मीडियल टू लेटरल नहीं करेंगे, बिकॉज क्या होगा, इससे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा या जो भी सिक्रीशंस है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे लोअर एरियाज ऑफ द लंग पे या फिर लेटरल एंड ऑफ द लंग पे। ओके, नाउ अब हम ये सीखेंगे कि चेस्ट वाइब्रेशन कैसे देते हैं। सो इसमें मोस्टली ऑथर्स 2 टेक्निक बताते हैं। पहला कि या तो अपना डोमिनेंट हैंड ऊपर रखें, या दूसरा आप नॉन डोमिनेंट हैंड को ऊपर रखें। बट अकॉर्डिंग टू मी जो मैं प्रेफर करता हूँ एज यू कैन कीप वट एवर यू हैंड वॉन्ट टू, जो भी आप ऊपर रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं, आपकी वाइब्रेशंस बस सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने कोई भी जो भी आपके बैंगल्स हैं या फिर वॉच है या रिंग है, आप उसको रिमूव करेंगे एंड विथ बेयर हैंड्स आप इस ग्रिप को बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपना नॉन डोमिनेंट हैंड रखा है एंड उसके ऊपर मैं अपना डोमिनेंट हैंड रख रहा हूँ, और ये है मेरी जो पोजीशनिंग है मेरे हैंड्स की, वो इस तरह से रहेगी। ग्रिप जो है वो इस तरह की रहेगी। उसके बाद जैसे एक कैरम बोर्ड पे जब हम टैल्कम पाउडर डालते हैं तो उस पर स्ट्राइकर जो है वो स्लिप होता है। ओके, सो सिमिलरली आपको नॉन डोमिनेंट हैंड से ये जो हील वाला सरफेस है, ये जो पैड वाला सरफेस है, इसको आपको स्लाइड करना है। तो सबसे पहले आप स्लाइडिंग की प्रैक्टिस करेंगे चेस्ट कैविटी के ऊपर स्लोली एंड स्टडीली। देन आप इस तरह के ग्रिप बना के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे विथ योर डोमिनेंट हैंड। नाउ मेक श्योर कि जो वाइब्रेशंस आ रही हैं इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर शोल्डर। So it will transfer from the shoulder to the elbow and then again from elbow to the wrist, ये आपके पाम तक जाएगा। So ये ऐसे वाइब्रेशंस आपके ट्रांसफ़र होंगे। Now again I am doing this technique as you can see. So मैंने अपने हाथ रखा है नॉन डोमिनेंट, उसके ऊपर डोमिनेंट हैंड, एंड मैं नीचे वाले हाथ से इसको स्लाइड कर रहा हूँ while I am producing the vibrations from the dominant hand. Okay, तो स्लोली आप इसको लोअर रीजन से अपर रीजन की तरफ ड्रेन करेंगे। ओके, इस तरह से। नाउ अगेन जब भी आप इस ग्रिप को मेंटेन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी वाइब्रेशंस यूनिफॉर्म हो। ओके, इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है इसको सीखने में, बट अगेन जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको स्लोली एंड स्टडीली इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ लेके जा रहा हूँ। नाउ जब भी आप चेस्ट वाइब्रेशन दें तो इसका ध्यान रखें कि आपने सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस को चेक कर लिया है। ओके, देन ही आप इसको अप्लाई करें। अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली है, आप 15 या 20 डेज से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आप इसको सिंगल हैंडली या फिर बोथ हैंड से भी आप इसको वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, सो मैं वाइब्रेशंस जो है इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ ऑन दी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लंग। ओके, बट अगेन अगर आप एक बिगिनर हैं सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो मैंने पहले टेक्निक एक्सप्लेन की आपको विथ द डोमिनेंट एंड द नॉन डोमिनेंट हैंड, आप उसी को प्रैक्टिस करें पहले। ओके, नीचे वाले हाथ को स्लाइड करना है एंड जो आपके ऊपर वाला हाथ है उससे आपको वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है फ्रॉम योर शोल्डर। ओके, अगर आप शोल्डर से इसको नहीं वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो आप अपने बाइसेप की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे वाइब्रेशंस तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या आई एम फीलिंग वेरी फटीग्ड, सो उनके लिए यू कैन प्रैक्टिस ऑन दी पिलो फर्स्ट। ओके, आप एक पिलो ले सकते हैं जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिलो लिया है, अब
पिलो पे एक फर्म सरफेस पे आप पिलो को कहीं से भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आप अपने फर्स्ट या फिर किसी भी एक सिंगल हैंड से आप इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ ग्रिप बनाया है, तो आप इसको कहीं से भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपने आर्म को स्ट्रेट रखना है और इसको स्टिफ करना है, जैसे हम आइसोमेट्रिक्स करते हैं। सो ये आपके बाइसेप को इंक्लूड करेगा और आपके बाइसेप से वाइब्रेशंस आएंगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो आपको पिलो पे पहले प्रैक्टिस करना है, फिर आप दोनों हाथ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वाइब्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। डे बाय डे जब आप 15-20 डेज इसको प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल मास्टर दिस टेक्निक एंड यू कैन ट्रांसफर टू द मेथड विच आई एक्सप्लेन इन दी अर्लियर वीडियो, जो आपका डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट हैंड से हम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो दिस विल हेल्प यू टू गेन दी जो आपका एक रिदम है वाइब्रेशन का, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप स्ट्रॉन्ग एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगेन फॉर दी रिविजन आई वुड अगेन मेंशन कि इसमें 2 डायरेक्शंस होते हैं। पहला जो आपका डायरेक्शन है वो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जाएगा, और जो आपका दूसरा डायरेक्शन है वो आपका फ्रॉम लेटरल एस्पेक्ट टू दी मीडियल एस्पेक्ट, आपका डायरेक्शन जो है वो जाएगा ड्रेनेज का। कभी भी आप इसको मीडियल से लेटरल की तरफ नहीं करेंगे या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ नहीं करेंगे। ओके, अगेन आई वांट टू रिपीट कि ये एक सिंगल डे प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगता है। सो एटलीस्ट आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस फॉर 15 to 20 डेज विथ रेगुलर प्रैक्टिस। दिन में 2-3 बार आप प्रैक्टिस करें फर्म सरफेस पे, पिलो पे, या आपके घर में कोई है या आपके फ्रेंड्स पे, हॉस्टल्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड डे बाय डे यू विल सी द प्रोग्रेस इन योर सेल्फ एंड यू कैन गिव अ वेरी इफेक्टिव वाइब्रेशन। Okay, if you like the video, do subscribe my channel and follow for more such kind of educational videos. In the end, I would like to thank my model of today's video, which is Kunal. He is my junior, so thank you Kunal for being the model for this video.